हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, साइबर फ्रॉड की जागरूकता की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो इसी के चलते हुए हमारे पास में दो केस ऐसे आए, बहुत ही पेचीदे से। तो उन केसों के बारे में बात करेंगे और आपको भी साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी इसी रिलेटिव कि आप के पास में ना तो कोई मैसेज आएगा, ना कोई ओटीपी आएगा और आपका अकाउंट खाली। लेकिन ऐसा ही हमारे इनके साथ में हो चुका है। इनके पास में ना तो कोई ओटीपी आया और ना कोई मैसेज आया और इनके साथ में फ्रॉड हो गया। फ्रॉड भी ऐसे छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 8,07,000 कुछ रुपए का फ्रॉड हो गया। अब कैसे हुआ फ्रॉड? आपको लगेगा कि हमारे अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, हमारे साथ में फ्रॉड कैसे हो सकता है? तो ये फ्रॉड उनके साथ में भी हो सकता है जिनके पास में अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। अगर बैलेंस जीरो भी है ना, तो भी आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। ये उसी के साथ में हुआ है। तो उसके साथ में कैसे हुआ, उसी पे हम बात करेंगे। तो जिसका अकाउंट था, केनरा बैंक में अकाउंट था, किसी को भी वो पैसे भेज रहा था, पैसे नहीं जा रहे थे। अपना बैलेंस चेक कर रहा था तो बैलेंस भी चेक नहीं हो रहा था। तो उसने फिर जाके अपने बैंक में मालूम करा, तो बैंक वालों ने बताया आपके खाते का जो बैलेंस है -8,07,000 कुछ रुपए है। तो उन्होंने पूछा ऐसे कैसे? नो कहा ये आपके साथ में साइबर फ्रॉड हो सकता है, आप साइबर फ्रॉड में कंप्लेंट कीजिए साइबर क्राइम में, तो आपका वहीं से कुछ समाधान हो सकता है। ठीक है। अब उसको लगा यार मेरे तो खाते का मैं कुछ बैलेंस पड़ा ही था, 8,07,000 कुछ माइनस में पहुंच गया। तो ये दोस्तों आपके साथ भी हो सकता है, अगर आपके अकाउंट में बिल्कुल भी जीरो बैलेंस है तो भी। तो इससे हम कैसे बचेंगे उसी वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। इससे पहले हम दूसरे केस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा केस जो हमारे पास में आया, वो आया था 90,000 रुपये का। तो 90,000 रुपये का फ्रॉड उस बंदे के साथ में कैसे हुआ? जिस दिन उसके अकाउंट से बैलेंस कटे, यूपीआई के थ्रू कटे, जैसे आप यूपीआई से पे कर देते हो। अब वो आया, उसने अपने बारे में सारा कुछ बताया कि किस तरीका से उसके अकाउंट से पैसे कटे। तो हमने जैसे मालूम करा, तो उसने बताया जिस दिन मेरे अकाउंट से यूपीआई के थ्रू पेमेंट किसी को गई अदर पर्सन के अकाउंट में, उस दिन मेरा जो फोन था वो भी स्विच ऑफ था। उस डेट में मेरा फोन ही ऑन नहीं था और मेरे अकाउंट से 90,000 रुपये चले गए। तो उसका जो है, उसने जो है तुरंत साइबर क्राइम में कंप्लेंट करके जिस खाते में बैलेंस गया था उस खाते को फ्रीज करा दिया था। ठीक है। अब फ्रीज कराने के बाद में वो थाने में पहुंचा, तो थाने में साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट वाले अलग विभाग बना दिया है सरकार ने। तो वहां पे उन्होंने बताया इसे आप कोर्ट से रिलीज कराओ। तो तब वो कोर्ट में आया, तो कोर्ट में पुलिस वालों ने बता भी दिया कि आपके जो बैलेंस जिस खाते में गया ना वो फ्रीज कर दिया, अभी भी वो अमाउंट आपका उसके खाते में पड़ा हुआ है। तो उसका कोर्ट के थ्रू 90,000 रुपये रिलीज करा दिए हैं, लेकिन जिसके 8 लाख माइनस में पहुंच गया, अभी उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, आप भी साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, इसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले, कोई भी हमारे पास में व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, कोई लिंक या फोटो, कोई भी अननोन पर्सन, उस पर हम क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि क्लिक करने से हमारे मोबाइल में एक हाइड एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाते हैं जो आपको नहीं दिखेंगी, और वो आपका सारा फोन का एक्सेस साइबर फ्रॉड वालों के पास में पहुंचा देता है, जिसका आपको पता भी नहीं होता कि आपके फोन में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया। उससे बचने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैंने एक वीडियो पहले बना दी एम कवच के ऊपर, उसको आप इंस्टॉल करेंगे। उसमें आप जाकर देख लेंगे कि जो हाइड ऐप होते हैं उनमें सारा कुछ दिखा देता है। ठीक है। उसमें दिखाने के बाद में अगर जो जिन ऐपों को आप नहीं जानते उन्हें अभी जाके अनइंस्टॉल कर दो। तो दूसरा पहला बचाव तो ये हो गया। अब दूसरा बचाव हमारा क्या है, ये जो हम थर्ड पार्टी ऐप यूज करते हैं पेमेंट भेजने के लिए, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आपको इन ऐपों को यूज नहीं करना है। सबसे पहले बहुत कम यूज करना है और इसको बिल्कुल खत्म ही कर दो यूज करना, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ कमी इन ऐपों की भी होती है जो हमारे साथ में साइबर फ्रॉड हो जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले
जिस भी बैंक में हमारा अकाउंट है उसी बैंक की एक मोबाइल एप्लीकेशन होती है जो आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगी, और बैंक वाले भी बता देते हैं कि इसी को इंस्टॉल कर लो। आप उसी से अपने खाते में बैलेंस चेक कर सकते हो और किसी को भेज भी सकते हो। तो दूसरा तरीका ये हो गया, कितना अमाउंट लो यूपीआई के थ्रू या किसी भी थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन से लो जिस भी बैंक का आप खाता यूज करते हो। तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका, जो आजकल ये नए नए बैंक, छोटे मोटे बैंक आ रहे हैं, इनमें अपना अकाउंट नहीं खुलवाओ, क्योंकि जिस बैंक की सिक्योरिटी अच्छी होगी उसके साथ में कभी भी साइबर फ्रॉड नहीं हो सकता। जो अपने अच्छे बैंकों का यूज कर रहा है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे SBI हुआ और HDFC बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ, बैंक ऑफ इंडिया हुआ और पंजाब नेशनल बैंक हुआ, ये बहुत बड़े बैंक है। इनके सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि साइबर फ्रॉड वाले आपके अंदर सिस्टम में घुस ही नहीं सकते, क्योंकि बैंक वालों ही पहले ही उसको कवर कर लेते हैं। तो ये तो हो गए बैंक के ऐप। और जो छोटे मोटे बैंक होते हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत कम है, जिसके चलते हुए हमारे साथ में साइबर फ्रॉड हो जाता है। तो सबसे पहली बात, हमारे साथ में जब भी फ्रॉड होता है कुछ ना कुछ बैंक वालों की गलती होती है जो साइबर फ्रॉड हो जाता है। ये तो हमारा दूसरा बचाव हो गया। तीसरा बचाव, कभी भी जो 8,07,000 कुछ रुपए जिसके बैलेंस माइनस में था ना, उसके साथ में ये फ्रॉड कैसे हो उसी पे बात करेंगे। मतलब एडवांस क्रेडिट लिमिट होती है जिसको पता नहीं होती बैंकों की, आप एडवांस में ले सकते हो। इस तरीका से 8,07,000 कुछ रुपए उसके साथ में इस तरीका से फ्रॉड हुआ। और जी सबसे पहली बात, और तीसरा चौथा ये हो सकता है, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दोगे अपने दोस्तों के साथ में, तो हो सकता है इसमें जो दी हुई जानकारी है उनसे जो वो कुछ सीख सके और साइबर फ्रॉड से बच सके। तो हमारे तो जो कर्तव्य है वो हमने कर दिया वीडियो बनाने का, जागरूक करने का। बाकी आपका कर्तव्य वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, जहाँ भी देख रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मत करो, कुछ मत करो, शेयर जरूर कर दो, क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड इस कदर पहुँच गया है हमारे भारत के अंदर, एक छोटा आम आदमी के साथ में हो ही जाता है। अब जो 8,07,000 दिखाया मैंने, अब अगर किसी के साथ पास में 0 अमाउंट है तो भी उसके साथ में हो रहा है। ठीक है, हम सब लोगों की सेविंग होती है सेविंग अकाउंट में, और वो एक झटके में चली जाए तो सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो साइबर फ्रॉड वाले, सरकार भी कुछ कर रही है, बहुत कुछ कर रही है सरकार भी इस चीज़ पे बचाने के लिए, लेकिन साइबर फ्रॉड वाले भी अपना नया तरीका निकाल लें। नए तरीका से बचने के लिए हम भी आपको सुझाव दे रहे हैं। आप भी अपनी वीडियो को, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करो अपनी समझ के, ताकि किसी आपके जानने वाले का साथ साइबर फ्रॉड ना हो। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम अपने इस चैनल पे लीगल और टैक्स सर्विस की वीडियो लेकर आते रहते हैं, और अब साइबर फ्रॉड की भी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, नई नई जानकारी की वीडियो आपके साथ में साझा करते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं आपको फिर किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।